हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और एक वीडियो अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से इंसानियत की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहिए हम लोग को, जिससे सुकून से रह सकें और दूसरे भी हमसे कोई परेशानी दूसरों को ना हो। तो मैं ये बात करता हूँ कि खुदा, पैगंबर और इंसान। खुदा का पैगाम पैगंबर के थ्रू आता है हमारे पास, तो वो पैगंबर हमको इन्फॉर्म करते हैं, जानकारी देते हैं और उसी रास्ते पे चलने के लिए बताते हैं। तो हम लोगों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छाइयों को पकड़ना चाहिए, बुराइयों को थोड़ा दूर रखना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों एक वाक़या है, आपने सुना होगा। पैगंबर थे, किसी रास्ते से निकला करते थे तो कोई बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। तो ये गुंजाइश का मामला है, हम लोगों को गुंजाइश रखनी चाहिए। बुढ़िया कूड़ा फेंक देती थी तो काफ़ी, और पैगंबर ऐसे झाड़ देते थे और चले जाते थे। एक दिन वो बुढ़िया जो थी कूड़ा नहीं फेंकी, तो पैगंबर साहब बोले कि पता नहीं बुढ़िया ने कूड़ा क्यों नहीं फेंका, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको देख लें। उसका दरवाज़ा खटखटाया, उसके घर गए, देखा तो बुढ़िया बीमार थी, लेटी हुई थी। उन्होंने उनका हाल चाल पूछा, कुशल क्षेम पूछी और कहा कि आपने कूड़ा मेरे ऊपर नहीं फेंका, इसलिए मैं आपको देखने आया हूँ। मैंने सोचा आपको कोई तकलीफ़ होगी शायद, तो आपका हाल चाल लेने के लिए। तो बुढ़िया इतनी अंदर से भावुक हो गई, खुश हो गई, और उसने, वो यहूदी कास्ट की कोई बुढ़िया थी, और उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इस्लाम में आ गई, और ये अच्छा ही जानते। तो ऐसा ही एक किस्सा बहुत पहले का है। कोई व्यक्ति था जो नमाज़ पढ़ने जा रहा था, तो कोई होली का टाइम था या किसी भी कलर वाला कोई टाइम हो सकता, तो वो सफ़ेद कपड़े पहने था व्यक्ति, उसको उसके ऊपर किसी ने कलर डाल दिया, और कलर डालने से वो इंसान गुस्सा हो गया, और इतना गुस्सा हो गया कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत मतलब बवाल हुआ, बहुत नुकसान हुआ जान माल का लोगों का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग मुसलमान नहीं कहलाएंगे। पैगंबर को याद करो, जब पैगंबर ऐसा कर सकते हैं, जो किस्सा मैंने अभी सुनाया, तो हम लोगों को भी थोड़ा फॉलो करना चाहिए। उसको करना ये था, अगर किसी ने कलर डाल दिया, पानी डाल दिया, तो कलर पानी से इंसान नापाक नहीं होता, नापाक अपने दिमाग से होता है, अपनी गंदगी से नापाक होता है। अगर कलर डाल दिया तो वो कहता, भैया आपको कलर डालना अच्छा लग रहा है और डाल दो, अब मेरे तो नमाज़ पढ़ने का टाइम निकल गया है, अब मैं घर जाके कपड़े चेंज करूँगा, तो घर में ही नमाज़ पढ़ लूँगा। तो और डलवा लेते, डालने को कहते तो वो या तो शर्मा जाता या और डाल लेता, तो उसको खुशी मिल जाती, है ना, सही बात। उसको खुशी मिल जाती और आप घर चले जाते, आप कपड़ा चेंज कर लेते, चेंज करके घर ही में नमाज़ पढ़ लेते। नमाज़ पढ़ना कोई मस्जिद में कंपलसरी नहीं है, थोड़ा सवाब ज़्यादा मिलता है। काहे के लिए कि मौलाना नमाज़ पढ़ाता, मौलाना की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा रहती है, तो अच्छी नमाज़ पढ़ाता है या राइट नमाज़ पढ़ाता है, जो भी है। तो इसकी वजह से मौलाना की वजह से लोगों का जो नमाज़ पढ़ने का तरीका है, खुदा को ज़्यादा पसंद आता होगा, तो वो उसके जन्नत में कुछ गुनाह वगैरह माफ़ हो जाते होंगे या फेवर में हो जाता होगा। तो ये होता, और नमाज की ऐसी कोई बात नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, घर में पढ़ लो। तो वो अगर इंसान धीरे से घर चला जाता
और नमाज घर में जाके नहा धो के दोबारा कपड़े चेंज करके नमाज पढ़ लेता, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी मुझे लगता है। और जो भी जान माल का नुकसान लोगों को हुआ वो नहीं होता। तुम्हारे भाई किसी से लड़ोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। दो लोग लड़ते हैं, नुकसान तो दोनों को होता है। इसलिए लड़ाई से बचें और ऐसी छोटी छोटी बातों में ध्यान न दें। प्यार करें सबसे, इज्जत से बोलें, इज्जत से रहें। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, एक ही इंसान है दोस्तों। थोड़ा समझने की कोशिश करो। जय हिंद।